कहानी है नीमू चिड़िया के गाँव की। नीमू चिड़िया एक छोटे से कस्बे में रहती थी। नीमू चिड़िया के साथ एक कालू दोस्त होता है। कालू कौवा गोद को लेके चला जाता है जंगल में। वहाँ पे दो मीठे मीठे पेड़ों के फल होते हैं, एक सेब का एक आड़ू का। दोनों मजे मजे से खाते हैं। गोरी जल्दी जल्दी खा। गोरी खा खा के पेट भर जाता है। कालू दो सेब भी तोड़ लेना। ऐसे ही गोरी कौवी को एक रोने की आवाज आती है। कालू सुनो जरा, कोई पंछी रो रहा हो। लगता है कोई गरीब पंछी है जो कि बहुत दुखी है। हाँ गोरी, लगता है बहुत ज्यादा दुखी पंछी है जो रो रहा है। फिर दोनों ही चले जाते हैं। कालू जरा देखो कहाँ से आवाज आ रही है। हाँ गोरी, ऊपर से आवाज आ रही है। चलो ऊपर पेड़ के ऊपर चलते हैं। फिर दोनों ऊपर जाते हैं तो एक बूढ़ी फाख्ता रो रही होती है। अरे माँ जी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अरे बिटिया क्या बताऊं, मैं कई दिन से भूखी हूँ। इस जंगल में न्यू आई थी तो फिर मुझे भोजन ढूंढने का कुछ पता नहीं है। मैं इधर उधर बहुत भटक चुकी। फिर ऐसे ही वो चले जाते हैं, उस बूढ़ी फाख्ता को नहीं देते। नीमू चिड़िया भी सुबह सवेरे उठ जाती है। कहती हूँ है मैं जाती हूँ जंगल से, शाम दोपहर का खाना ढूंढ के आती हूँ, कहीं ना कहीं तो भोजन मिल जाएगा। फिर दोनों ऐसे ही फिर नीमू चिड़िया चली जाती है। फिर नीमू चिड़िया जाते जाते फिर जंगल की ओर बढ़ जाती है। फिर ऊपर से उसको एक आवाज रोने की आ रही होती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। ऊपर भी देखती हूँ, ऊपर उड़ जाती है, देखती है ऊपर क्या हो रहा है। अरे माँ जी क्या हुआ? अरे बिटिया क्या बताऊं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दे दो ना, मैं बहुत दूर से आई हूँ। इसलिए फिर नीमू चिड़िया भी कहती है माँ जी मैं ढूंढ के आती हूँ। फिर इधर उधर भटकती है और जाती है। उसको एक सेब पेड़ पे लटका हुआ मिलता है तो छलांगे लगा लगा के वो सेब तोड़ती है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकती। तो इसी वजह से वो सेब तोड़ने की कोशिश करती है तो उसकी कोशिश पूरी हो जाती है, सेब तोड़ लेती है। फिर नीमू चिड़िया ये सेब लेके उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। बूढ़ी फाख्ता से ये सेब देती है। अरे बिटिया आप खाने के लिए कुछ ले आई हो क्या? बिटिया मैं उड़ नहीं सकती। ऐसे ही वो खा लेती है, बहुत भूखी होती है तो वो खा लेती है। फिर बूढ़ी फाख्ता उसको एक देती हो प्याला। बिटिया ये लो, जब आपके पास बुरा वक्त आए तो इस प्याले से मांग लेना। ऐसे ही फिर इसको एक इनाम देती है। फिर बूढ़ी फाख्ता का वो प्याला लेके मीनू चिड़िया घर आ जाती है। ये कैसा प्याला है, ये अजीबो गरीब, मैं इससे कुछ मांग के देखती हूँ। तो इसके पास मांगती है तो मीठे मीठे फल आ जाते हैं तो नीमू चिड़िया खुश हो जाती है। नीमू चिड़िया फिर ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बसर करती है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।